नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कोयला कारोबार को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। बाबूलाल मरांडी ने प्रेस वार्ता के माध्यम से अवैध कोल व्यापार में मुख्यमंत्री आवास की भूमिका के भी संकेत दिए। उन्होंने कहा कि पहले कोयला चोर कोयला की चोरी कर कमीशन पुलिस प्रशासन तक पहुंचाते थे, लेकिन अब हालात में बदलाव आया है। अब पुलिस प्रशासन और कोल माफिया साझेदारी में काम करते हैं। और इसके साथ ही कहा कि धनबाद में तैनात शीर्ष पुलिस अधिकारी कोयला के कारोबार में लिप्त हैं और सीधे इस धंधे को संचालित कर रहे हैं। देखिए, केंद्र को जो देखना होता है वो तो देख ही रहा है। अभी आपने देखा कि जहां जहां केंद्र को गड़बड़ी मिली थी उसमें तो वो एडी वगैरह छापा किया ही है, आगे भी करेंगे। लेकिन मैंने कहा कि यहां जो इस प्रकार से इलीगल कारोबार और सरकार के संरक्षण में जहां एसएसपी से लेकर के सारे पुलिस पदाधिकारी अगर शामिल हो तो फिर केंद्र क्या करेगी? सीसीएल या बीसीसीएल के लोग क्या कर पाएंगे? कितना क्या कर पाएंगे? बाकी जहां जो उनके अधीन में है तो आप सबने देखा होगा कि पिछले दिनों ईडी ने छापामारी की कई एक जगहों पर। लेकिन अगर कोई इलीगल कहीं उत्खनन हो रहा है, इलीगल ट्रकें पार्क करवाई जा रही है, तो इस काम को तो रोकना राज्य सरकार का काम है, राज्य के पुलिस प्रशासन का काम है। धनबाद के कुमार दुबू कोलियारी में मजदूर संगठन ने फोर लेबर कोड कानून के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मजदूर हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर उतरे। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ये नया कानून मजदूरों के अधिकारियों और साथ ही सुविधाओं को समाप्त कर देगा। विरोध के रूप में मजदूरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया और संदेश दिया। और वहीं मजदूर नेता रामजी यादव ने कहा कि फोर लेबर कोड मजदूरों को फिर से गुलामी में धकेलने वाला कानून है। संविधान दिवस के अवसर पर धनबाद पुलिस लाइन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसएसपी प्रभात कुमार से टीएसपी, सभी डीएसपी और बड़ी संख्या में पुलिस जवानों ने रक्तदान करके समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई। रक्तदान शिविर में 100 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया और इस कार्यक्रम का नेतृत्व सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा कर रहे हैं। मौके पर एसएसपी प्रभात कुमार ने कहा कि रक्तदान सिर्फ दान नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बचाने का सबसे बड़ा माध्यम है। हमारे द्वारा दिया गया रक्त किसी जरूरतमंद के लिए जीवन दान साबित हो सकता है। अभी पूरे राज्य भर में रक्तदान का शिविर लगाया जा रहा है। उसी क्रम में आज पुलिस केंद्र धनबाद में भी रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें हमने जितने हमारे पुलिसकर्मी हैं और जवान से लेकर के पदाधिकारी सबको प्रेरित किया है कि आकर के रक्तदान करें। उसमें आज मैंने भी अपना रक्तदान किया है और रक्तदान से क्या फायदे हैं, इसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, वो तो जो यहाँ डॉक्टर साहब मौजूद हैं वो तो अभी लोगों को बताए ही हैं। और मैं आपके माध्यम से भी अपने पुलिस परिवार के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और यहां रक्तदान करें। आपके एक रक्तदान करने से, जैसा अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक आदमी के रक्तदान करने से कम 3 आदमी की जान बचाई जा सकती है। तो हम लोग लगातार देश और राज्य की रक्षा के लिए काम करते ही रहते हैं। उसमें अगर रक्तदान भी करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। प्रेक्षा फाउंडेशन द्वारा संचालित कल्याण गुरुकुल बोकारो में 44वें बैच के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर 22 प्रशिक्षार्थियों को टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में रोजगार के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में असिस्टेंट डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस प्रत्युष शोकर शामिल हुए हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ कल्याण गुरुकुल के प्राचार्य रामबली गिरी ने मुख्य अतिथि का गुलदस्ता और शॉल देकर स्वागत किया। साथ ही उपस्थित गुरुकुल के छात्राओं ने मुख्य अतिथि का तिलक लगाकर स्वागत किया और इसके बाद कल्याण गुरुकुल के प्रशिक्षण प्राप्त छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षण प्राप्त 22 बारी बारी से नियुक्ति पत्र प्रदान किया है और कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि बहुत कम छात्रों को यह अवसर प्राप्त होता है और सभी का चयन नौकरी के लिए हुआ है। और उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए। कंपनी प्रबंधन द्वारा दिए गए कार्य दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इस गुरुकुल में आई इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये ऑफर लेटर है जो कि राज्य तमिलनाडु है, वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं नौकरी के लिए। और
यहाँ पे इस गुरुकुल में आए जो हम लोग सीखे। ये सेक्टर है इलेक्ट्रॉनिक्स और जॉब रोल है यहाँ का रिपेयर मेंटेनेंस असिस्टेंट। और यहाँ पर हम लोग सीखे हैं स्मार्टफोन असेंबल और डिसेंबल करने के लिए। थैंक यू। आज जैसा कि कल्याण गुरुकुल के द्वारा जो आज ये ज्वाइनिंग लेटर, ऑफर लेटर सभी अभ्यर्थियों को प्रदान किया गया, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही सराहनीय कदम है पैन आईटी कल्याण गुरुकुल बोकारो के द्वारा। और मैं आज जितने भी छात्राएं यहाँ से जा रही हैं अपने नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा बैद्यनाथ की पावन नगरी देवघर एक बार फिर से भव्य आध्यात्मिक आयोजन का साक्षी बनने जा रहा। अतिरुद्ध महायज्ञ सह श्रीमद् भगवत कथा ज्ञान यज्ञ की शुरुआत से पूर्व आज भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, भक्तगण, स्थानीय लोग मौके पर उपस्थित रहे और महायज्ञ का औपचारिक शुभारंभ हो गया है, जो कि 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक निरंतर चलेगा। तो वहीं बोकारो में संविधान दिवस के मौके पर शासकीय विद्यापति नगर में कांग्रेस द्वारा विचार गोष्ठी आयोजित हुई, जहां वक्ताओं ने कहा कि आज देश कठिन दौर से गुजर रहा। आज देश की सभी संस्थाओं पर बीजेपी कब्जा कर संविधान की मूलधारा में बदलाव का प्रयास नैतिक और अनैतिक तरीके से कर रही है, जो हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों को चकनाचूर करने का प्रयास है और कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। वहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जवाहर महता ने बताया कि बीजेपी की सरकार देश की संविधान को बदलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा होने नहीं देगी। हम राहुल गांधी के नेतृत्व में संविधान बचाओ आंदोलन को नई गति देकर बीजेपी के मंसूबों का कामयाब नहीं होने देंगे। संविधान दिवस के मौके पर आज संविधान बचाने की भी जरूरत है। जिस तरह से संविधान के द्वारा पूरा हमारे देशवासियों को, गरीब, शोषित, पीड़ित सबको अधिकार देने का काम संविधान के द्वारा किया गया था। आज का समय ये भाजपा नीति सरकार जो पूरी तरह से देश में संविधान को नष्ट करना चाहता है, संविधान के से जिस तरह से संविधान को नष्ट करने का, चाहे वह प्रशासनिक पदाधिकारी हो, चाहे आज वोट चोरी की मामला हो, जिस तरह का भी बात है, पूरे संस्था को अपने कब्जा में इन्होंने कर लिया है और ये जो संविधान के द्वारा जो शक्ति दिया गया है, उस शक्ति को ये नष्ट करना चाहता है। हजारीबाग रियल एस्टेट क्षेत्र में कम समय में अपनी मेहनत, ईमानदारी और गुणवत्ता के बल पर अलग पहचान बनाने वाले सौरभ जैन पटौदी हजारीबाग के एक भरोसेमंद नाम बन चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सालों में उन्होंने 8 सफल प्रोजेक्ट पूरे किए, जिनमें हर प्रोजेक्ट ने न केवल ग्राहकों का विश्वास जीता, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में उत्कृष्टता का एक नया मापदंड स्थापित किया। अब वे अपने 9वें प्रोजेक्ट अर्म एन्क्लेव की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन 14 नवंबर 2025 को बंगाली कॉलोनी हजारीबाग में शुभ मुहूर्त पर किया जाएगा। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य व्यक्ति, समाजसेवी और व्यावसायिक जगत से जुड़े लोग उपस्थित रहेंगे। झारखंड के हजारीबाग की बात कर रहे हैं और ऐसे शख्सियत से आज बात करने जा रहे हैं जो किसी के सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी के लोगों की एक ख्वाहिश रहती है, अच्छा मकान हो, वो मकान अपना हो और मकान लेने के बाद एक बड़ी गाड़ी भी हो। आज ऐसे शख्सियत से बात करने से पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अब तक अगर हजारीबाग जिले की अगर हम बात करें तो 8 प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट किया। कम उम्र में एक बेहतर सेवा, 24/7 लोगों के बीच रहकर अनुभव, शालीनता, व्यक्तित्व का। सबसे पहले सादा तस्वीर में आपका स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। इस प्लेटफॉर्म को आपने चुना, कैसा लगता है ये प्लेटफॉर्म आपको? जी, ये बचपन से मेरा पसंदीदा फील्ड था। कंस्ट्रक्शन लाइन से बचपन से हम लोग जुड़े हुए कि फादर भी मेरे कंस्ट्रक्शन लाइन में थे। बचपन से हम लोगों को मेरे शौक था कि कंस्ट्रक्शन लाइन में ही जाए। तो शुरुआत हमने गवर्नमेंट काम से शुरू किया। 2004 में मैंने गवर्नमेंट काम में अपना हाथ डाला
और कुछ अनुभव पाने के बाद फिर 2013 में मैं रियल एस्टेट में आया, जिसका पहला प्रोजेक्ट हम लोगों ने बंगाली कॉलोनी में कनक रेसिडेंसी से शुरू किया। 2013 से अभी 2025 हुआ है, 12 साल में हम लोगों ने 9 प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है और आगे भी हम लोगों के अभी बहुत सारी प्रोजेक्ट है जो धीरे धीरे लॉन्च हो। एक सवाल उत्तर सौरभ जी, चूंकि आप इस लाइन में हैं तो बहुत से ऐसे भी होगी कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट किए हैं, उसमें वहां आपका काम चल रहा है, दूसरा और काम चल रहा है, तो कभी ऐसा नहीं लगता यार इसी ट्रैक को ही चुने, क्यों बहुत टेंशन, कभी ऐसा फील हुआ क्या? देखिए, टेंशन तो हर फील्ड में है और एक अच्छा अनुभव ये लगता है कि हमारे माध्यम से 1000-2000 लोगों का घर चल रहा है, 1000-2000 घरों का राशन पानी का हम लोग व्यवस्था कर पाते, भगवान ने उस लायक बनाया है। तो मैं तो यही चाहता हूं कि इस लाइन में और जुड़ूं ताकि मैं 5000-10,000 लोगों को रोजगार दे पाऊं। यही हमारा सपना है कि जितना से ज्यादा लोग हमारे कंपनी से जुड़े और मैं जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाऊं। देखिए, कहावत भी है कि सपना को पूरा करते हैं आप, एक अच्छी घर देते हैं, और निगत दिनों में आपने एक ड्रॉ करवा कर गाड़ियां भी दी, क्या था वो पूरा? वो हम लोगों का 1 महीने का, मैंने बहुत दिन से मेरे मन में था, तो ये मौका अच्छा था कि धनतेरस और दशहरा के बीच में 1 महीने का हम लोगों ने अपने कंपनी में 2 प्रोजेक्ट अभी हमारी रनिंग है, तो उसमें जो भी सदस्यों ने या जो भी फ्लैटियर ने बुक कराया था 22 सितंबर से 22 अक्टूबर, तो हम लोगों ने बहुत ही बम्पर लॉटरी निकाला था, जिसमें 17 लोगों ने फ्लैट लिया था 1 महीने के दौरान, जिसमें फर्स्ट प्राइज ब्रीजा गाड़ी थी जो 10-11 लाख की गाड़ी होती है, सेकेंड प्राइज रॉयल एनफील्ड की बाइक थी 3 लाख की, थर्ड प्राइज स्कूटी थी, और जितने भी फ्लैटियर्स जो भी बुक कराए जिनको प्राइजेस फॉर सेकंड थर्ड नहीं मिल पाया, उनको हम लोगों ने एक 5 ग्राम सोने का सिक्का कॉन्सोलेशन प्राइज में सभी को दिया। बोकारो उपायुक्त कार्यालय के समक्ष झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ की जिला इकाई के बैनर तले अपने 5 सूत्री मांग को लेकर 5 से L8 तक के कर्मियों द्वारा उनके बोकारो जिला अध्यक्ष जानकी महतो के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। हड़ताल कर्मी नदीम ने बताया कि कई वर्षों से वे अपनी मांगों को लेकर सरकार के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। उन्होंने बताया कि हमारी 5 प्रमुख मांगों में NSAMU पॉलिसी को बिना किसी संशोधन के लागू करना, पलाग JS LPS को सोसाइटी एक्ट से हटकर आजीविका कर्मियों को राजकर्मी का दर्जा देना है। उस आशय पे NNMU के द्वारा एक आदर्श संहिता ऑलरेडी सभी राज्य को दिया गया है और जहां जहां SRLM सक्रिय है वहां दिया गया है, और इसे पिछले साल ही दिसंबर में इसको लागू कर देना था, और राज्य स्तर पे इस तरह का हमारे प्रबंधन द्वारा कोई चहलकदमी नहीं किया गया, कोई पहलकदमी नहीं किया गया और अभी तक वो लंबित है। तो अगर वो नया NNMU HR पॉलिसी अगर लागू कर दिया जाता है तो ऐसे ही हमारी जो मांगे हैं, जो हम लोग अलग अलग बिंदुओं पे मांग कर रहे हैं, वो सब उसमें समाहित हो जाएंगी। श्री रामकृष्ण शारदा आश्रम शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में सत्र 2025-27 के आयोजन किया गया और कार्यक्रम का प्रारंभ संस्थान के आदर्श स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर किया गया। साथ ही कार्यक्रम में DLED के प्रशिक्षकों द्वारा महाविद्यालय परिवार के नए सदस्यों को तिलक लगाकर केंद्रीय सभागार में प्रवेश कराया गया। सबसे पहले स्वागत मास्टर डॉक्टर अपोलिना बाखला के द्वारा दिया गया और साथ ही डॉक्टर परीक्षित लायक ने महाविद्यालय के नियमावली के बारे में विस्तार से अवगत कराया और इसके बाद में प्राचार्य डॉक्टर समाप्ति पॉल ने भी नव प्रशिक्षकों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि शिक्षण ही एकमात्र पेशा है जो अन्य प्रतिष्ठित पेशों को जन्म देता है। आप सभी सौभाग्यशाली हैं और अपने इस पेशे का चयन किया है। आज हमारे महाविद्यालय में नवीन वरण उत्सव का आयोजन किया गया है। जो सत्र है B.Ed हमारा 25-27, उसके लिए आज नवीन वरण किया गया। नए बच्चों का आज से पहला उनका आगंतुक है, उनका आज हम लोग भव्य सभागार में भव्य आयोजन के साथ उनका स्वागत किए और आज से पठन पाठन उनका प्रारंभ हो रहा है।
और एक समाज को एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए जितनी ट्रेनिंग होती है, हम लोगों का पूरा सभी शिक्षकों का ये प्रयास रहता है कि इस नवीन वरण उत्सव के साथ उनका शुभारंभ हो और मंगल कामना के साथ ठाकुर स्वामी जी और शारदा माँ का आशीर्वाद ब्लेसिंग के साथ हम उन बच्चों को देते हुए आज उनका प्रारंभ करते हैं, शिक्षा का प्रारंभ करते हैं। कितने बच्चे शामिल है नए सत्र में? 100 बच्चे शामिल हैं इस नवीन वरण उत्सव में, क्योंकि हमारा जो नामांकन है 25-27 बीएड का वो ऑलरेडी हो चुका है, इसीलिए हम लोगों ने आज नवीन वरण उत्सव बच्चों के लिए रखा। संत कोलंबस हॉस्पिटल द्वारा आगामी 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेला आयोजित किया जा रहा। इस मेले का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराना। कार्यक्रम के तहत डॉक्टर परामर्श, बीपी जांच, कैंसर स्क्रीनिंग, मुफ्त दवा वितरण, एंटीजन जांच, नेत्र जांच सहित तमाम सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही। जी, ये जानकारी देने के लिए किया गया है कि स्वास्थ्य मेला हम लोग आयोजित कर रहे हैं। 2 से 2 तारीख और 3 तारीख को 2 दिन का स्वास्थ्य मेला है। इसके अंदर सभी तरह के मरीज जो भी इसका लाभ लेना चाहें, चाहे बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हों, सभी लोग इसका लाभ उठा सकते हैं। इस 2 दिन के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग को कैटर कर सके। इसके अंदर आपको जो है कि सारे डिपार्टमेंट के सारे तरह के डॉक्टर हैं यहाँ पे, चाहे न्यूरो के हो, मेडिसिन के हो, सर्जरी के, ऑर्थो के, डेंटल के, सभी डॉक्टर्स हैं, जिससे सारे लोगों का परामर्श आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है। प्लस कोई भी मेडिकेशन रिक्वायर्ड होगा तो मेडिसिन उनको दिया जाएगा। साथ ही साथ हम लोग हीमोग्लोबिन और मल्टीविटामिन तो लगभग सारे पेशेंट्स को हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जिससे इसकी कमी तो लगभग सबके अंदर होता है। उसके अलावा जांच के अंदर हम लोग जो है कि वाइटल्स हमारे तरफ से किया जा रहा है। इसके अंदर बीपी है, शुगर है, ये अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट है, ये सब इंक्लूड कर रहे हैं। प्लस जो भी टेस्ट हमारे यहाँ उसके अलावा रिक्वायर्ड होगा उसके अंदर काफी बड़ा डिस्काउंट, 30% के डिस्काउंट पर हम लोग पैथोलॉजी लैब करेंगे या फिर अल्ट्रासाउंड होगा या एक्सरे होगा, तो वो सबके ऊपर भारी छूट दिए। धनबाद पुलिस अब अधिक आधुनिक और सुविधाजनक दिशा में आगे बढ़ रही है। बेहतर पुलिसिंग और पुलिसकर्मियों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन में सौंदर्यीकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। पुलिस लाइन में प्रशिक्षण और फिटनेस के लिए ग्राउंड को बेहतर किया जा रहा है। ये तो लगातार यहाँ काम चल रहा है। जैसा आप देख रहे हैं कि पिछले लगभग 5-6 महीने में सबसे पहले यहाँ एक ग्राउंड की कमी थी, तो हम लोगों ने ग्राउंड बनवाया। उसके पास एक हॉल, मल्टीपर्पज हॉल चाहिए था, वो हॉल अभी निर्माणाधीन है। उसके बाद यहाँ जितनी सरकारी गाड़ियाँ थी, बस है, ट्रक है, 407 है, वाटर कैनन है, इसके अलावा छोटी गाड़ी, 2 व्हीलर्स, बहुत लगभग 60-70 गाड़ियाँ। चतरा पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार अग्रवाल ने सदर थाना परिसर से जिले में सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर हरी झंडी दिखाकर सड़क सुरक्षा वाहन को रवाना किया। पुलिस अधीक्षक ने अभियान के दौरान नागरिकों को ट्रैफिक के मूल नियमों जैसे कि हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, गति से वाहन चलाना और साथ ही मोबाइल का उपयोग नहीं करने के साथ लोगों से अपील की है। लगातार ऐसा देखा जा रहा है कि एक्सीडेंट के केसेस बढ़ रहे हैं और लोग जो है यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन भी काफ़ी बढ़ाया है और काफ़ी लोगों को हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन के तहत नियमों का पालन करने के लिए अनुरोध किया। उसी के तहत आज एक जागरूकता अभियान चतरा में चलाया जा रहा है, जिसमें हम लोगों को अनुरोध कर रहे हैं कि आपका जीवन केवल आपका जीवन नहीं है, आपके परिवार के लिए भी आपका जीवन है, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए। और जो आप छोटी छोटी लापरवाही करते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं या फिर आप युवाओं को देखेंगे। धनबाद में लगातार आपको बताते चलें कि बढ़ते ट्रैफिक जाम को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा निर्णय लिया है। अब रेलवे स्टेशन का बस पड़ाव पूजा टॉकीज इलाके से संचालित होगा और वहीं इस फैसले का बस ऑनर एसोसिएशन ने विरोध किया। गया पुल अंडरपास और साथ ही बरमसिया ओवरब्रिज निर्माण की वजह से श्रमिक चौक और स्टेशन रोड पर हर दिन भारी जाम लगता है। ट्रैफिक विभाग का कहना है कि सिर्फ मैन पावर से जाम नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। अभी तक तो हम लोग को प्रशासनिक जानकारी नहीं मिली है। हिंदुस्तान पेपर में दिया गया है, ये पेपर के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली है। और गाड़ी का रूट किधर दिया जाएगा, मान लीजिए पूजा टॉकीज से गाड़ी निकलेगा किधर? शासन निर्णय ले रही है कि इसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं पाते हैं, न कर पाएंगे। प्रशासन गलत।
गिरिडीह में उत्पाद विभाग की बड़ी सफलता मिली है, जहां डुमरी में अवैध शराब से लदे ट्रक को जब्त किया गया है और बंगाल से बिहार की ओर भारी मात्रा में शराब की खेप भेजी जा रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में एक ट्रक से चंडीगढ़ निर्मित 800 पेटी शराब बरामद की गई। बरामद माल की अनुमानित कीमत 75 लाख रुपए अधिक बताई जा रही है, जो ट्रक को रास्ते भर स्कॉट कर दी थी। और साथ ही अधिकारियों का यह भी कहना है कि तस्कर कृषि उपज का आवरण बनाकर लगातार शराब की तस्करी कर रहे थे। कल 25 तारीख को हम लोग के द्वारा जो सूचना के आधार पर एक ट्रक को पकड़ा गया है, जिसमें करीब 800 पेटी अवैध गिरी शराब लोड है। मुख्य कारोबारी जिनके द्वारा इसको स्पॉट करके लेके जाया जा रहा था वो किया सेल्टॉस गाड़ी है। 2 कारोबारी मुख्य कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है और ड्राइवर। बोकारो स्टील सिटी थाना क्षेत्र के सेक्टर 30C में चोरों का आतंक देखने को मिला है। चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया, जिनमें से एक घर से लगभग 15 लाख रुपए की चोरी हुई है। पहली घटना आवास में हुई, जहां पर रीना श्रीवास्तव का घर है और परिवार के सभी सदस्य एक विवाह समारोह में शामिल होने बाहर गए और इसी दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरी की खबर लगते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। कल हम लोग बारात में गए हुए थे रात को और उधर से जब आए तो 2 बज रहा होगा, तो आए तो देख रहे गेट खुला हुआ है। गेट खुला हुआ तो पूरा एकदम घर चोरी हो गया है। उसके पुलिस को फोन किया, पुलिस को सूचना दिए, आए वो लोग चेक किए, उसको बोले कि रहने दीजिए, अभी जैसे सुबह जाइएगा FIR कीजिएगा। पूरा घर से 15 लाख तक का चोरी हो गया। अच्छा, आप लोग सारे लोग गए हुए थे बाहर? हाँ, हम लोग सब गए हुए थे। क्या क्या चोरी हुआ है, कुछ आइडिया है? जेवर उवर था, लैपटॉप था, मोबाइल था, चार्जर उर्जर सब ले गए। पहले हुआ था, इस बार कोशिश किया है, ताला तोड़ करके रखा है। क्या हुआ था पहले? पहले सब सामान पीछे से भी तोड़ा था, आगे से भी तोड़ा था। अब कितना का चोरी हुआ था? करीब लगता है 10-12 लाख से ज्यादा का, मतलब गहना सब ले गया। थाना में आवेदन दिए थे? हाँ, दिए थे। चोर नहीं पकड़ाया अभी तक? अभी तक नहीं पकड़ाया है। और 1-2 पकड़ाया था तो बोलो आपका गहना नहीं था, दूसरे का था, जो दे दिया गया उसको। धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। लोयाबाद थाना क्षेत्र से लूटे गए हाईवा वाहन को पुलिस ने महज 24 घंटे में बरामद कर लिया है। साथ ही घटना में शामिल 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि लूट में मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। और लोयाबाद थाना क्षेत्र के एकड़ा शिव मंदिर के पास से हाईवा को अपराधियों ने ड्राइवर से मारपीट कर लूटा था। फिलहाल मामले की जांच तेज है। तो आपको बताते चले कि गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक विधि व्यवस्था के नेतृत्व में SIT टीम गठित की है और टीम ने तकनीकी और मानवीय साधनों की मदद से कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा किया है। किया गया था। घटना होने के पश्चात थाना प्रभारी जो लोयाबाद और जो संबंधित थाना है, सभी थाना ने आसपास के थाना प्रभारियों की मदद से, थाने के पदाधिकारियों की मदद से कांड के उद्भेदन की लगातार प्रयास किया। सीनियर वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से एक SIT टीम का गठन हुआ, जिसमें DSP लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से अपने टीम को एक उचित दिशा निर्देश देते हुए इसमें सर्किल इंस्पेक्टर केंदवाड़ी, थाना प्रभारी लोयाबाद, थाना प्रभारी जोगता और दोनों थाना के पदाधिकारियों की टीम के साथ कांड के उद्भेदन के लिए लगातार प्रयास किया गया, जिसमें CCTV फुटेज की मदद से हाईवा जहां चोरी करने के पश्चात जहां हाईवा का मूवमेंट हुआ था उस जगह पीछा करते हुए 24 घंटे के अंतर्गत थाना ने अपनी हाईवा जो चोरी हुआ था उसको रिकवर कर लिया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।